सुतली, मम्मी, चिंटी, सुतली, तू ठीक था ना? रिंकू, हाँ। थैंक गॉड। लगता है प्रलय का प्रोग्राम भगवान जी ने कैंसिल कर दिया है। एक बार फिर से बालवीर ने हमारे प्लैनेट को न्यू लाइफ दे दी। इन सबके चेहरे पर खुशी देखकर काफी अच्छा लग रहा है ना पार्टनर? हाँ, और यही खुशी बालवीर के जीवन का असली मकसद है विवान। तो फिर चलो पार्टनर, इस हैप्पीनेस वाली फीलिंग को माँ को हक करके शेयर करते हैं। चलो। देवू भैया, देवू, विवान, माँ, बालवीर ने तिम्नासा का सारा खेल चौपट कर दिया बालपरी। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। तिम्नासा की शक्ति का स्रोत यानी वो हीरा बालवीर ने नष्ट कर दिया है और अब जो सरल होता है वो हमेशा सच नहीं होता बलपरी। कभी कभी सच बहुत ही उलझा हुआ होता है। लूट गया शहर नागिन का, डसने से पहले चौपट हो गया ये चमन, शहर बसने से पहले। क्या धैर्य आप भी? मैंने आपको इतनी दर्द भरी कविता सुनाई और आपने मुझे लात मारी। अरे किसी की कदर ही नहीं आपको। कौन लुटा है और किसका चमन उजड़ा है, ये तो बालवीर को ही पता चलेगा। आंसू छे। पार्टनर, ये क्या गुगली है? ये एक्शन रिप्ले क्यों हो रहा है? परिया, आप लोग जाइए, मुझे शौर्य से कुछ बातें करनी है। शौर्य, आपके कहने का अर्थ क्या है? यही कि लाल हीरे को नष्ट करके बालवीर ने समस्या का हल नहीं निकाला है, बल्कि उसे कई गुना और बड़ा बना दिया है। ये शक्ति स्रोत का हीरा अपने आप कैसे जुड़ना शुरू हो गया। अब फिर से होगी तबाही। ये टाइमर फिर से 50 मिनट्स पे क्यों सेट हो गया? अब केवल 50 मिनट बचे हैं मानव जाति और धरती को तबाह होने में। अरे प्रलय कैंसिल नहीं हुआ है, थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन हो गया था। और अभी घड़ी को क्या देख रहे हो? सब अपनी जान बचाओ और भागो। हाँ, भागो। पार्टनर, ये कैसे पॉसिबल है?
की तुमने समझदारों वाली गलती बालवीर, क्योंकि अब तुम्हें समझ आएगा कि हर जीत कामयाब नहीं होती। पहेलियां मत पूछो तमन्ना, सीधा सीधा बताओ। सीधी बात सुनना चाहते हो तो सुनो। ये हीरा मेरे साथ अब ऐसे जुड़ चुका है जैसे किसी के साथ परछाई। जब तक मेरा दिल धड़कता रहेगा तब तक तुम इस हीरे को कुछ नहीं कर सकते। ओह, तो इसका मतलब इस हीरे को तोड़ने के लिए हमें तुम्हारा दिल तोड़ना पड़ेगा तमन्ना। लेकिन तुम लोग तो जानते हो ना कि मेरा दिल कितना कड़वा और कठोर है। तुमने इस हीरे को तोड़ने के चक्कर में मुझे एक वरदान दे दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। वरदान? कैसा वरदान? वो वरदान ये है कि अब ये हीरा तुम्हारी शक्तियों को भी निगल लेगा। ये घड़ी हमारे हाथों पर कैसे? पहले तो सिर्फ धरती भस्म होने वाली थी बालवीर, लेकिन अब तुम, परियां, वीर लोक का हर एक निवासी, पूरा वीर लोक भस्म हो जाएगा, धरती के साथ साथ खत्म हो जाएगा और तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। तो अब हम क्या करें शौर्य? मुझे अपने वीर तप के बाद इस मुसीबत का एक हल मिल गया है बालपरी। सच? शौर्य, ये तो बड़ी खुशी की बात है। फिर भी आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? क्योंकि जो समाधान मुझे मिला है उसके लिए हमें किसी के प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। शौर्य, धरती लोक को बचाने के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूं। नहीं बालपरी, तिम्नासा की अनंत शक्ति को खत्म करने के लिए तुम्हारे नहीं, मेरे प्राणों का बलिदान देना होगा। नहीं। आशुचे! ये हमारे हाथों में घड़ी कैसे आ गई? गिर पड़े? इसका मतलब क्या है? हाँ, अरे मुझे क्या मालूम चढ़ा भाई, ये निशान तो मिटते नहीं मिटता। बालवीर, मुझे लगता है ये तमन्ना की कोई नई चाल है। अचानक सब लोगों के हाथ पे ये टाइमर स्टार्ट हो गया है। हमारे हाथ पर भी। ये कौन आता? धरतीवासियों, तुम्हारे हाथ पर जो ये निशान उभरा है, ये काल चक्र है। जैसे ही इस काल चक्र में समय शून्य 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 होगा, तुम सबकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। क्या? क्या?
काय बोलते ही? टिम्मी आंटी लोगों के बीच में पैनिक फैलाने की कोशिश कर रही है। एग्जैक्टली जितना लोग स्ट्रेस में आएंगे उतना ही उनके माइंड और हार्ट पे स्ट्रेस बढ़ेगा। वैसे मानव जाति को अपनी मानवता दिखाने का एक मौका दिया है मैंने। तुम लोगों के हाथ में जो काल चक्र है, उस काल चक्र से कुछ समय एक दूसरे को बांट सकते हो अपनी जिंदगी के लिए। लेकिन सवाल ये है कि तुम में से कौन अपनी जिंदगी के आखिरी पल एक दूसरे के साथ बांटने के लिए तैयार होगा। गिरबड़ अंकल, आप तो पुलिस में है ना, आप तो सबकी जान बचाते हैं, तो प्लीज आप अपना समय थोड़ा मैं उधार दे दीजिए ना। चिंटू बेटा, मेरी खुद की सांस ये जहरीली हवा की वजह से फूल रही है। मैं तुम्हें कहां से दूं? आज साबित हो ही गया कि प्यार, दया, भाईचारा ये सब कुछ तुम तब तक दिखा सकते हो जब तक कोई खतरा ना हो, क्योंकि इस इंसानियत के चेहरे के पीछे सिर्फ स्वार्थ है। तुम सब स्वार्थी हो। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है तिम्नासा। हाँ, आज हम दिखा देंगे कि हम इंसान सेल्फिश नहीं बल्कि कितने दयालु हैं। हाँ। छेड़ा अंकल संभालिए, 1 मिनट। पता नहीं हम सबके हाथों में ये घड़ियां फिट करके भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। भगवान इतना कठोर कैसे हो सकता है? आप सब चिंता मत कीजिए, बुरे समय में हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। दिवाली आंटी, देखिए प्रेयर की पावर सबसे बड़ी पावर होती है। तो आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। भगवान, अब तक शौर्य ने वीर तप करके इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल दिया होगा। मैं वीर लोग जाकर आता हूँ। फिक्र नॉट पार्टनर, तब तक हम लोग यहाँ के लोगों की होप्स और हिम्मत हाई रखने की कोशिश करते हैं। मैं शौर्य को इस चक्रद्वार में जाने से कैसे रोकूं? ये चक्रद्वार मुझे उस वामन ग्रह तक ले जाएगा जहां तिम्नासा की अनंत शक्ति का तोड़ है। लेकिन शौर्य, एक बार फिर से विचार कर लीजिए, इस चक्रद्वार में जाना बहुत ही खतरनाक होगा। जानता हूं, लेकिन हमारे पास अब समय नहीं है और ये खतरा मुझे उठाना पड़ेगा।
शौर्य, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे वीर तप से तिम्नासा के हीरे को ध्वस्त करने का समाधान मिल गया है। मैं वही लेने जा रहा हूं। अरे वाह, तो बताइए क्या है वो समाधान, मैं वहां पर जाता हूं। तुम नहीं जा सकते बालवीर। मैं नहीं जा सकता? लेकिन क्यों? मां, ऐसा क्या समाधान है जो लेने सिर्फ शौर्य ही जा सकते हैं, मैं नहीं? अब मैं बालवीर को कैसे बताऊं कि जो भी इस चक्रद्वार में जाएगा वो लौट कर वापस नहीं आ पाएगा। क्या बात है मां, आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? बताइए, आपको मेरी कसम है। बालवीर, धरती के दूसरे छोर पर एक श्वेत हीरा है। अगर उस श्वेत हीरे को तिम्नासा के हीरे के सामने लाया जाए तो तिम्नासा की अनंत शक्ति समाप्त हो जाएगी और लोगों के हाथों पर बना ये मृत्यु चक्र रुक जाएगा। इसलिए अब और सवाल मत पूछो और मुझे जाने दो बालवीर। मेरे होते हुए आपको जाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना बालवीर, अब और सवाल मत पूछो। माफ करना शौर्य, लेकिन सच जानना मेरा कर्तव्य भी है और मेरा अधिकार भी। इसलिए जब तक आप मुझे सच नहीं बताएंगे, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। रास्ते से हट जाओ बालवीर। नहीं शौर्य, नहीं जाऊंगा। जब तक आप मुझे सच नहीं बताएंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और जैसे कि आप देख सकते हो, बहरानी का प्रकोप धरती पर लगी जंगल की आग की तरह बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने जीवन का अंतिम पल कैसे बिताए। और ये क्या देख रहा हूँ मैं, एक और शहर डूब गया बाढ़ की चपेट में। लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अरे रे 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 रे, वाह वाह, भैरानी की जय हो, जय हो, जय हो। हेल क्वीन तिम्नासा, इस जीत का मुकुट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सर पे ही सजता है तिम्नासा। तुम तीनों को मैं इतनी बेवकूफ दिखाई देती हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि तुम तीनों मेरा लाल हीरा छीनना चाहते हो। और जैसे ही वो तुम्हें मिलेगा, तुम तीनों मेरा तख्त हासिल करने की कोशिश करोगे, मेरा साम्राज्य हासिल करने की कोशिश करोगे। बालवीर, जब वो श्वेत हीरा उस काले हीरे के पास आएगा तो एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा और उसमें से एक भयानक ऊर्जा निकलेगी और उस ऊर्जा को रोकने के लिए किसी को अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। और इसलिए ही शौर्य, शौर्य, जब आप सबने मिलकर मुझे अच्छाई और सच्चाई की रक्षा करने के लिए बालवीर की शक्तियां दी थी, तब मैंने ये प्रण लिया था कि अच्छाई और सच्चाई की रक्षा के लिए अगर मुझे खुद का बलिदान देना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। और आज इस धर्म को निभाने से आप ही मुझे रोक रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारा असली धर्म है जिंदा रहना, ताकि जब कोई बालवीर को मदद के लिए पुकारे तो तुम उसका जवाब दे सको। नहीं शौर्य, मुझसे ज्यादा आपका जीवित रहना जरूरी है। आप बालवीर के मार्गदर्शक हैं, वीर लोग के कर्ता धर्ता है। मुझसे ज्यादा हमें आपकी जरूरत है शौर्य।
मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। जिद मत करो बालवीर, और मुझे जाने दो। जिद मैं नहीं, आप कर रहे हैं शौर्य। मेरे होते हुए मैं आपके प्राणों को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तीन नहीं, 2। मैं तो यहाँ का वफादार नागरिक हूँ। चुप हो जाओ बेवकूफ। एक बार मैं धरती लोक और वीर लोक के ऊपर विजय हासिल कर लूं, उसके बाद तुम लोगों का हिसाब बराबर करूंगी, क्योंकि मेरे नए साम्राज्य में तुम जैसे गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं होगी। बालवीर, 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 एक बेटे को रोकने के लिए अगर एक माँ को उस बेटे पर वार भी करना पड़े, तब भी आज इस माँ के हाथ नहीं कांपेंगे। माँ, आप ही ने इस बेटे को सिखाया है कि अगर तुम्हें अपना कर्तव्य निभाने से कोई भी रोके तो उसका सामना पूरी ताकत से करना चाहिए। बालवीर! बालवीर, रुक जाओ। मुझे अपनी शपथ निभाने से मत रोकिए माँ। मैंने कहा रुक जाओ। बालवीर, रुक जाओ वरना। कैसे रुक जाओ शौर्य? धर्म के मार्ग पर रुकना आपने कभी नहीं सिखाया। मुझे माफ करना माँ, लेकिन हर जन्म में मैं आपका ही बेटा बनना चाहूंगा। जाइए शौर्य, और माँ को नीचे गिरने से बचा लीजिए, और मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपका आदेश नहीं माना। हमारे टाइमर में टाइम कम होने की वजह से हम लोगों की बॉडी में वीकनेस आ रही है। अगर जल्दी से हमने सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और तो लोगों का पेशेंस भी खत्म हो रहा है। चिंटी, ये ऑक्सीजन सिलेंडर मुझे दे दो प्लीज। नहीं, मैं नहीं दूंगी। अरे दे दे। नहीं। चिंटू चिंटू, झगड़ा मत करो। अभी हमारी जिंदा रहने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। हाँ, लेकिन कम से कम अपने आत्मसम्मान तो मत खत्म करो। गिरबड़ अंकल, आप इतना ज्ञान बांट रहे हो, इससे बढ़िया आप अपना मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर दे दो ना। हाँ, ले लो।
नहीं, सिलेंडर खाली हो चुका है। अरे खाली है, खाली है, सिलेंडर खाली है मेरा। देख लिया बालवीर कि इन लोगों के अंदर जितनी भी इंसानियत की दया पूंजी बची थी वो सब खत्म हो चुकी है। लोग खुद को बचाने के लिए जंगली जानवरों की तरह एक दूसरे की बलि देने के लिए तैयार हैं। अगर बालवीर ने जल्दी से इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढा तो ये पूरी धरती खत्म होने से पहले ही मैड हाउस बन जाएगी। नहीं दीदी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर हमें अपने टाइमर में बचा 1 सेकंड में डोनेट करना पड़े तो हम वो भी करेंगे। You're right, विवान। अरे लेकिन बालवीर कब आएगा? टेंशन मत लो चिंटी, वो बहुत जल्दी आ जाएगा। धरती पर तो चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। मुझे तुरंत उस वामन ग्रह पर जाकर श्वेत हीरे को ले आना चाहिए, लेकिन जाने से पहले आखिरी बार मुझे मैं अब आप लोगों से दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन आपने मुझे माँ और बहन का जो प्यार दिया है उसे मैं अपनी आखिरी सांस तक याद रखूंगा। तू मेरा बेटा है देबू। प्यार का बदला तो कोई नहीं चुका सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज अपनी जान देकर मैं आप सबको और अपनी प्यारी धरती को तिम्नासा से बचा लूं। दीदी, देबू भैया इतने सैड क्यों लग रहे थे? मैंने भी उसे इतना सैड कभी नहीं देखा। पार्टनर रुको। हाँ, आप इतने इमोशनल क्यों लग रहे हो? शौर्य ने इस प्रॉब्लम का सलूशन दिया ना। हाँ विवान, शौर्य ने इस समस्या का हल निकाल लिया है और उसी को लेने के लिए मैं जा रहा हूं। जब तुम मुझे मिले थे तो तुम मेरे शिष्य बने, फिर मेरे भाई बने, और आज मेरे बराबर के बालवीर बन चुके हो। वो पार्टनर, स्टूडेंट और ब्रदर तक तो ठीक था, लेकिन मैं आपके बराबर का कभी नहीं हो सकता। अगर बड़े भाई का जूता छोटे भाई के पैर पे फिट होने लगे तो छोटा भाई छोटा ही रहता है, बड़ा नहीं बन जाता। यू नो ना। ये भैया को क्या हो गया? अचानक हंसी बातें क्यों कर रहा है? अनन्या, मैं तुम्हें भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ।
अपना और विवान का ख्याल रखना। ओ हेलो, तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें इतने इमोशनल मूड में क्यों बोल रहे हैं? पार्टनर कम ऑन, प्लीज हमें सच सच बता दो, हमसे कुछ मत छुपाओ। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद अपना और इस धरती का ख्याल रखना। मेरे जाने के बाद पार्टनर रुको। तो ये है श्वेत पर्वत। इसी बर्फीले पर्वत के बीचों बीच उस श्वेत हीरे को रखा गया है। पहाड़ के बीचों बीच जाने के लिए मुझे उस गुफा में जाना होगा। मेरे पास केवल 20 मिनट बचे हैं। मुझे जल्दी उस हीरे को हासिल करना होगा। पहले की बर्फ के नुकीले टुकड़े गिरकर आगे का रास्ता बंद कर दे। मुझे श्वेत हीरे तक पहुंचना ही होगा। अब तिम्नासा की उल्टी गिनती शुरू और उसके दिल को लगेगा जोर का झटका। ये क्या हो रहा है? ये मेरा अनंत शक्ति का स्रोत अचानक अस्थिर क्यों होने लगा? लगता है इस बालवीर को श्वेत हीरा हासिल करने का कोई तोड़ मिल गया है। बालवीर को अगर मैंने उस श्वेत हीरा लेने से नहीं रोका तो मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्वीन तिम्नासा, मुझे एक चांस दीजिए, मैं जाकर वो व्हाइट डायमंड लेकर आता हूं। तुम पर भरोसा करना तिम्नासा इतनी बेवकूफ नहीं है।
सोना खरा है या खोटा, इसकी परख सोने के आग में जलने से ही होती है। हम भी अपनी कीमत साबित करने के लिए बालवीर से लड़ने के लिए तैयार हैं। जो लोग मेरा तख्त छीनने की फिराक में हैं, उनके ऊपर मैं कभी भरोसा नहीं करती। आपका भरोसा नहीं करना बिल्कुल जस्टिफाइड है क्वीन तिमनासा, लेकिन इस वक्त मुझे और भयमार को भेजना ही सबसे प्रैक्टिकल स्टेप होगा आपके लिए। हाँ, क्योंकि अगर तुम बालवीर से लड़ने गई तो हो सकता है उस श्वेत हीरे की मदद से वो तुम्हें हरा दे, जबकि हमें सिर्फ बालवीर को 15 मिनट रोकना होगा, बस। उसके बाद टाइमर हो जाएगा 0 और फिर वीर लोग के साथ साथ पूरी दुनिया का चेक एंड मेट। इस बार गलती की तो माफी मांगने का भी मौका नहीं दूंगी। Of course not, Queen Timnasa. Trust us. अनन्या, उठो। काले हीरे की अनंत शक्ति की तबाही चारों ओर फैल चुकी है। अब चाहे अच्छाई कोई भी रास्ता अपना ले, धरती का अंत कोई नहीं रोक सकता। ध्यान से देख लो, काल चक्र में अब केवल 15 मिनट का समय बाकी है। बालपरी, हम कितनी देर से बेहोश थे? थोड़ी ही देर हुई है। दूसरों को समय दान देकर तुम दोनों बहुत ही कमजोर हो गए थे, इसलिए हम सब ने मिलकर तुम्हें समय दान दिया है। अब तुम दोनों थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं, हम आराम नहीं कर सकते, क्योंकि देवू भैया इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो लेने गए हैं, लेकिन वो जाने से पहले अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि देवू हमें फाइनल गुड बाय बोल रहा हो। बालपरी, देवू भैया हमसे क्या छुपा रहे थे? प्लीज बताइए ना कि वो सॉल्यूशन लेने कहाँ गए हैं। बालवीर, इतना कीमती हीरा लेकर कहाँ चलिए? हीरे के असली पारखी तो हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। आज मेरे सामने आने की गलती खुद यमराज भी नहीं करेंगे। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना व्हाट? बालवीर, यमराज का नाम लेकर हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास मिस्टर टाइम नहीं है। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास। अगर 10 मिनट हमने तुम्हें यहाँ रोक लिया तो यमराज कहती थी तुम खुद बन जाओगे। So ready, steady, go. तुम दोनों को खुद भी नहीं पता कि तुम किस महाशक्ति का सामना करने जा रहे हो।
ब्रह्मांड की अनंत शक्ति को निगलने के लिए मुंह खोला है तुम दोनों ने। अब इसमें खुद समझ आओ। सिर्फ 10 मिनट और इसे रोकना है, फिर बाजी हमारी। वार क्यों नहीं किया रे? क्योंकि इस व्हाइट डायमंड की पावर से बालवीर जज और फ्यूरी दोनों बन चुका है, और अभी इसकी फ्यूरी को अवॉइड करना ही स्मार्टनेस होगी। कड़कती बिजली के सामने जो आता है वो जलकर भस्म हो जाता है। हम तुम्हारे रास्ते से हटने को तैयार हैं। वी सरेंडर। ये क्यों बकवास कर रहे हो रे? पैमान, अगर तूफान के सामने चिल्लाओगे तो खुद की आवाज भी सुनाई नहीं देगी, इसलिए जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो। उस श्वेत हीरे को जब तिम्नासा के हीरे के साथ जोड़ा जाएगा तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा और किसी महाशक्तिशाली का बलिदान ही उस विस्फोट को रोक सकता है। आपका मतलब दीपू भैया वामन ग्रह पर अपनी जान देने गए? नो 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 नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं भैया को ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर किसी की लाइफ सैक्रिफाइस होनी चाहिए तो वो मेरी लाइफ है। नहीं विवान, विवान! अगर तुम दोनों समर्पण कर रहे हो तो मुझे रोकने की कोशिश मत करना। शो बालवीर, मैंने कभी सोचा नहीं था रे कि तुम गद्दारी करोगे। कम ऑन पैमान, गद्दारी गद्दारी तो वो है जो तिम्नासा हमारे साथ करती है। हम उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं, लेकिन वो मैं एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करती है। क्या यही सब करने के लिए तुम्हें जिंदा किया था? लेकिन अगर बालवीर तिम्नासा को नहीं मार पाया तो ब्रह्मांड हमें छुपने के लिए कम पड़ जाएगा। जिनके दिल में फायर और दिमाग में एम्बिशन होता है उन्हें छिपने की जरूरत नहीं पड़ती पैमान। और वैसे भी कब तक हम तिम्नासा की साइड किक बनकर रहेंगे? विवान! पार्टनर, पार्टनर कहाँ हो आप? पार्टनर, बालवीर! पार्टनर, बालवीर, बालपरी, पार्टनर कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे? बालवीर की ऊर्जा को तलाशने की कोशिश करते हैं। पार्टनर, बालवीर की ऊर्जा पूरे वामन ग्रह में कहीं पे भी नहीं मिल रही। मुझे लगता है कि उसने अपने आप को किसी इनविजिबल शीट से कवर कर लिया ताकि हम लोग उसे ढूंढ ना पाए। पार्टनर, पार्टनर, पार्टनर कहाँ हो आप? पार्टनर प्लीज हमें आपकी हेल्प करने दो। धरती, आकाश और पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बचाने के लिए केवल 7 मिनट है मेरे पास। तुम यहाँ क्या करने आ गए बालवीर? तुम तो वैसे भी थोड़ी देर में मरने वाले हो। मैं मरने नहीं, तुम्हें मारने आया हूं तिम्नासा। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो इस लाल हीरे के कवच को अगले 7 मिनट में
पार करके मेरे पास आकर दिखाओ बालवीर। लाल हीरे की शक्ति तो तुमने पूरे ब्रह्मांड को दिखा दी। अब इस श्वेत हीरे की शक्ति देखने का समय आ गया है। लगता है पार्टनर ने अपने आप को अदृश्य कवच से छुपा लिया, लेकिन शायद वो भूल गए कि हम दोनों बालवीर हैं और इस वीर चिन्ह से जुड़े हुए हैं। अब ये वीर चिन्ह बताएगा कि देवू भैया कहाँ है। आज तुम्हें पता चल जाएगा बालवीर कि अच्छाई के पंख मोम के बने होते हैं जो बुराई की गर्मी कभी नहीं झेल सकते। अगर मुझे अपने मकसद में कामयाब होना है तो तिम्नासा के हाथों से मुझे वो हीरा किसी भी हाल में निकालना होगा। बालवीर को रोकने के लिए इसके कवच से वो श्वेत हीरा निकालना होगा, नहीं तो अगले 7 मिनट में बहुत कुछ कर सकता है। यस, मिल गई पार्टनर की लोकेशन। अपनी जीत से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर हूं मैं अब। रुक जाइए देवू भैया। अगर धरती को बचाने के लिए किसी का बलिदान होगा तो मेरा, आपका नहीं।
होश में आओ विवान, और वो दोनों हीरे मुझे दे दो। नहीं, अच्छाई की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, क्योंकि अब धरती का अंत होने में केवल 55 सेकंड्स बाकी रह गए हैं। बालवीर, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। और मैं अच्छाई को कभी हारने नहीं दूंगा। जल्द से बुलाया। बालवीर आया। बालवीर ने धरती को और पूरी सृष्टि को सर्वनाश से बचा लिया है और अब सब कुछ वापस सामान्य हो चुका है। शौर्य, कुछ नॉर्मल नहीं हुआ।
धरती तो बच गई, लेकिन धरती को बचाने के लिए पार्टनर ने अपनी लाइफ दे दी। हाँ श्योर है, प्लीज पार्टनर को वापस लाने का कोई तरीका निकालिए। अब बालवीर को वापस नहीं लाया जा सकता। क्यों वापस नहीं लाया जा सकता? श्योर है, प्लीज आप वो योग यंत्र का इस्तेमाल करके समय को पीछे ले लीजिए। हाँ शौर्य, ताकि हम टाइम में पीछे जाकर बालवीर को सेव कर सकें। यह संभव नहीं है। शौर्य, ये संभव क्यों नहीं है? ये हम पहले भी कर चुके हैं, अभी क्यों नहीं? क्योंकि लाल और श्वेत हीरे के भयानक विस्फोट में बालवीर और तिम्नासा दोनों की आत्मा तक नष्ट हो चुकी है। अब उन्हें कोई वापस नहीं ला सकता। बालवीर ने एक योद्धा की तरह वीर गति प्राप्त की है, इसलिए हम उसे पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई देंगे। साइंस टीचर जी, आपने देखा है कभी बालवीर को? बालवीर से ही पूछ रहे हो कि उसने बालवीर को देखा है कि नहीं? वीर तिलक के लिए तैयार हो? मैया बालवीर अब परम शक्ति के प्रकाश में विलीन हो चुका है और वो हमेशा इसी तरह एक तारा बनकर हम पर और धरती पर चमकता रहेगा। विवान, अब तुम्हारे कंधों पर 2 बालवीरों की जिम्मेदारी आ चुकी है। क्या तुम इस दुख को सहते हुए अपने कर्तव्य की शपथ लेने के लिए तैयार हो?
बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद अपना और इस धरती का ख्याल रखना। मैं शपथ लेता हूँ, जिस तरह पाटिल ने मानवता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसी तरह मैं भी अच्छाई के रास्ते पे चलने से कभी नहीं हिचकिचाऊंगा। शौर्य, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बालवीर को बलिदान देने से रोक नहीं पाई। लेकिन आपको तो पता होगा कि बालवीर को ना रोक पाने का दुष्परिणाम कितना भयानक होगा। शौर्य, बालवीर ने अपनी जान देकर तिम्नासा का अंत तो कर दिया, लेकिन सृष्टि का एक नियम है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। बालवीर की मृत्यु की प्रतिक्रिया इतनी भयंकर होगी कि जिसकी कल्पना कर पाना भी असंभव है। बालवीर की मौत के बाद अच्छाई की नींव कमजोर पड़ चुकी है, जिसका प्रभाव केवल हमारे ब्रह्मांड पर ही नहीं बल्कि सृष्टि के सातों ब्रह्मांड तक जाएगा। जैसे समुद्र में तूफान की लहर उठती है तो उसकी चपेट में बड़े से बड़ा जहाज भी डूब जाता है, वैसे ही बालवीर के जाने के बाद बुराई के सागर में तबाही की एक लहर उठने वाली है। और इसीलिए आप तुरंत सातों ब्रह्मांड में सूचना पहुंचा दीजिए कि वो सब आने वाले विनाश और आतंक के महासमर के लिए तैयार हो जाएं। जी शौर्य। दिल से बुलाया, बालवीर आया। जब तक हम दोनों बालवीर साथ हैं, बड़े से बड़े दुश्मन से इस पृथ्वी की रक्षा करते रहेंगे। जब तुम मुझे मिले थे तो तुम मेरे शिष्य बने, फिर मेरे भाई बने, और आज मेरे बराबर के बालवीर बन चुके हो। मेरे जाने के बाद अपना और इस धरती का ख्याल रखना। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए थे भैया? बालपरी, आप ये हैमर लेकर कहाँ जा रही हैं? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी सारी परियों को आकाशपथ पर्वत पर बुलाओ। आकाशपथ पर्वत पर? लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, बाद में पता चल जाएगा। अभी सारी परियों को संदेश भेज दो। ओके। बट अनन्या दीदी कुछ परियों के साथ भैया की मुक्ति परिक्रम कंप्लीट करने दूसरे ग्रह पर गई हैं। ठीक है विवान, वीरलोक में जितनी बाकी परियां हैं उन सबको बुला लो। वीरलोक की परियां, आप सब जल्द से जल्द आकाशपथ पर्वत पर पहुंच जाइए, क्योंकि बालपरी एक अर्जेंट मीटिंग करने वाली है। बालपरी, प्लीज अब तो मुझे बता दीजिए कि इतना अर्जेंट कौन सा मैटर आ गया? विवान, अभी जो मैंने ये नाद स्वर बजाया है वो एक चेतावनी यंत्र है जो मैंने सातों ब्रह्मांड में भेजा है। 7 ब्रह्मांड? लेकिन यूनिवर्स तो एक ही है ना? नहीं विवान, जिस तरह से इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, संगीत में 7 सुर होते हैं, वैसे ही हमारे सृष्टि में 7 ब्रह्मांड भी है, और ये सातों ब्रह्मांड एक जैसे ही होते हैं।
आपका मतलब बाकी 6 यूनिवर्स में भी हमारे यूनिवर्स की तरह सूरज, धरती, चांद, तारे ये सब होता है? हाँ। तो क्या इसका मतलब? विवान, बाकी सारे सवालों के जवाब मैं तुम्हें आकाश पथ पर्वत पर दूंगी, जहाँ शौर्य भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। अगर 7 यूनिवर्स में सब कुछ सेम है तो क्या बाकी 6 यूनिवर्स में भी 6 देवो भैया होंगे, यानी कि 6 बालवीर? अरे 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 बचाओ, अरे बचो, ये क्या कर दिया, हमारा नुकसान कर दिया। अरे अरे हम भी अरे नुकसान करेंगे क्या? अरे हमारा सामान। अरे कोई रोको हैप्पी भैया को। अरे अरे कोई रोको हैप्पी भैया को। अरे भैया, अरे क्या कर रहे हो यार? नहीं विवान, 6 और बालवीर नहीं, सिर्फ 6 और ऐसे लोग जिनके चेहरे बालवीर से मिलते जुलते हैं, लेकिन उनमें से हमारा बालवीर कोई नहीं। विवान, अब तुम्हारे देबू भैया वापस कभी नहीं आएंगे। वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुका है। पकड़ ली मुर्गी, पकड़ ली हमने मुर्गी, पकड़ ली भाई, पकड़ ली। पकड़ ली। हैप्पी 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 हैप्पी। पूरे कानपुर में सबसे फास्ट हैप्पी पांडे। अरे भैया हमारी मुर्गी। ही लो, पकड़ ली हमने। पकड़ो पकड़ो। और हमारी सर्विस की फीस के तौर पे आप हमें दिल से धन्यवाद बोल दीजिए बस। हैं? अरे हाँ हाँ हैप्पी भैया, आपको पूरे दिल से धन्यवाद। दिल से कंटाप देंगे तुम्हें। एक मुर्गे के चक्कर में पूरा नुकसान करवा दिया तुमने। हम नुकसान करवा दी? अरे ये तो सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है। ये नुकसान हमने ना किया है, वो तो इस मुर्गी ने किया है। अब हम समझाते हैं। भैया जी आप बताइए कि जब आप ठेले पर खड़े थे तब आपके दोनों पैरों के बीच में से कौन गया, हम या मुर्गी? मुर्गी। भैया आप जब दुकान पर थे तब आपकी दुकान पर बैठकर कौन तहस महस कर दिया सब, हम या मुर्गी? मुर्गी। हाँ। और मटके वाले भैया आप
आप जब यहाँ पर मटके बेच रहे थे तब आपकी मटकियों के बीच में जाकर छुपा कौन? हम या मुर्गी? मुर्गी। ए, ज्यादा खलीफा ना बनो। हमारे नुकसान का भरपाई कौन करेगा ये बोलो। अरे हम काहे नुकसान का भरपाई करें? हमने नुकसान किया ही ना है? तो कौन, ये मुर्गी करेगी? मुर्गी नहीं, मुर्गी वाला। ये अपनी मुर्गी को संभाल ना पाए तो उसमें हमारी गलती, इसलिए हम इनकी मदद करने के लिए मुर्गी के पीछे दौड़ पड़े। फिर मुर्गी जिधर जिधर गई हम भी उधर उधर गए, तो नुकसान का पैसा है मुर्गी वाला भरेगा। हम तो समाज सेवक है भाई, समाज सेवा करने आए थे, समाज सेवा करके जा रहे हैं। राम राम भाई, राम राम। अरे हैप्पी भैया, उनको कहाँ छोड़ के चले गए आप? सॉरी, आपके आदेश के अनुसार मैंने बाकी के 6 ब्रह्मांड में चेतावनी संदेश भेज दिया है। लेकिन आपका संदेश बाकी 6 ब्रह्मांड तक पहुंचने से पहले अगर बालवीर का ऊर्जा तारा टूट गया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन शौर्य, देवो भैया की ऊर्जा से बना तारा क्यों टूटेगा? बालपरी, हमें तुरंत प्रथम ब्रह्मांड की यात्रा करनी होगी ताकि वहां कोई अनहोनी न घट जाए। परियों, तैयार हो जाओ। ये क्या हो रहा है बालपरी? इस समय बालवीर की शक्ति का अंश 6 हिस्सों में बट चुका है और वो उन 6 लोगों के पास जा रहा है जो बालवीर के हम शक्ल है। इससे पहले कि बालवीर की शक्ति का अंश पहले ब्रह्मांड तक पहुंच जाए, हमें वहां के लोगों को सावधान करना होगा। लेकिन तारे का एक हिस्सा धरती की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि बालवीर की शक्ल वाला एक और व्यक्ति धरती लोक पर भी है और ये तारा उसी की तरफ जा रहा है। अरे हमें पैसे चाहिए। अरे भैया हमारी बात तो सुनो। अरे भाई अभी तक झगड़ा किए जा रहे हो, सॉर्ट आउट ना किए का है? अरे कैसे होगा, ये तो दे ही नहीं रहा पैसा यार। मुन्ना भाई, पैसे काहे नहीं दे रहे हो हैं? अरे लेकिन भैया हम कहाँ से पैसे देते भैया, आप बताओ नहीं। अरे मुर्गी आपकी है ना, तो पैसा आप ही देंगे। फिर कहाँ से और बात आई है? ये देखो हमसे मिलने कौन आया है। हमार माँ और हमारे जॉली भैया बहुत प्यार करते हैं हमसे। आप दोनों हमारे बिना रह नहीं सकते, बड़े मिस करते हैं ना हमको। है नहीं, तुम्हें नहीं, तुम्हारी अकल मिस करते हैं। तुम्हारे लिए तो घर पे फोन भी आने लगे थे। किसके? गालियों के। एक ने तो कहा कि आप लोग काहे हैप्पी को खुला छोड़ते हैं, वो जब भी बाहर जाता है तबाही मचा देता है। कौन बोला? हाँ, जरा हमको नाम तो बताओ। आपके लाड ने इसे बिगाड़ दिया है माँ। जॉली बेटा, अब लाड तो हम तुमको भी बहुत किए हैं, तुम काहे नहीं बिगड़े? ये चिक-चुक आवाज मत निकालो अपने मुंह से। हमको मालूम है हमारा हैप्पी कभी भी जानबूझ के किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकता। तू बता लल्ला, बता क्या वजह थी? अरे माँ, हम आपको बताते हैं। अरे ये तो चौधरी का बेटा गोल्डी आ रहा है, यहाँ पर कैसे? हैप्पी, हमने बोला था ना तुमको कि जरूर ये मेला गोल्डी ने लगवाया है। हैप्पी, देख के गुस्सा चेता ना मेरे में। अरे हमको देखकर आ सकते हैं, मुर्गी कैसे देखकर आएगा भैया? आप ये सब डायलॉग बाजी छोड़िए, छुप जाइए, हम भी छुप जाते हैं।
बालपरी, ये क्या है? इस द्वार से हम सृष्टि के 7 ब्रह्मांड तक पहुंच सकते हैं। लेकिन बालपरी, हमने इस द्वार का इस्तेमाल पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ आपातकाल स्थिति में ही किया जा सकता है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आज ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है? परियों, अब अपनी शक्तियों से इस आकाश पथ के चक्र को घुमाना शुरू करो। छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ। आप साड़ियों में छुप गए, हम साड़ी में छुप जाते हैं। अरे गोल्डी भैया, कोई नहीं देख रहा आपके हाथ को। वैसे भी हाथ दिखाने नहीं, हैप्पी को पकड़ने आए हम। बाप का मत से क्या समझा? हैप्पी किधर है? चाउमीन, हैप्पी किधर है? पता नहीं। बनियान, हैप्पी किधर है? मुझे नहीं पता। टोपी, हैप्पी किधर है? उधर। ओ गोल्डी भैया, अरे यही तो है हैप्पी। अबे भागत कहाँ हो? भैया हैप्पी, हिरन काहे हो रहे हो? रुको जरा, भागो नहीं है? अरे गोल्डी भैया, हम काहे हिरन होंगे? हम आपके इंतजार में आप ही के तो मेले में खड़े हैं। अरे हम का है ना, वो आपका जो पैसा है वो हमारे पास एकदम सेफ है। सेफ गया करीना के पास, हमको चाहिए हमारा कैश, समझे? एक मिनट। हाँ, ये देखो आपका पैसा जो है वो कमिंग सून में है। तुम्हारा ये कमिंग सून जो है जून से चला आ रहा है। अब गुरु, तुमने अगर हमारा पैसा नहीं दिया तो तुम्हारी चमड़ी उधार के जहाज में उसे जूता न सिलवाया तो हमारा नाम गोल्डी कनपुरिया नहीं है। अरे गोल्डी भैया, काहे इतना गुस्सा हो रहे हैं? देखिए, हम आपको इनवाइट करते हैं। आप इतवार को हमारे घर पर आइए, चाय नाश्ता कीजिए, हमारा पूरा परिवार स्वागत करेगा आपका, और आपको आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। भैया रामलखन, इनको जरा उठाओ, कबाड़ मार्केट में बेच बाच कर लो, हमारा पैसा वसूल है। चलिए पकड़िए। अरे ऐसा कैसा, विलायती पप्पी थोड़ी ना है कि आप हमें उठा के कहीं भी बेच देंगे। ऐसे ना आएंगे हम हाथ में। अबे पकड़ो। इससे पहले कि बालवीर की शक्तियों का अंश सृष्टि के साथ अलग ब्रह्मांड में पहुंचे, हमें उससे पहले ब्रह्मांड की महाशक्ति को जागने से रोकना होगा। बड़ा भैया है ना, छोटे भाई को पीटता हुआ देखेगा का? हम तो इसलिए छुप रहे हैं माँ, ताकि हमारे छोटे भाई को बुरा ना लगे उसके बड़े भाई को पीटता हुआ देखकर। वैसे भी वो उधारी ना हमने ना ली है, हैप्पी ने ली है। हमसे बिना पूछे 1,20,000 रुपए लिए गोल्डी से, वो भी कहा अनाथ आश्रम का छत की मरम्मत कराने के लिए। तो क्या हुआ, क्या गलत किया उसने? अरे देखना, एक ना एक दिन उसका परोपकार जरूर मिलेगा, या नहीं तो उहाँ गोल्डी की मार खा के वहां ही पहुंचने की बारी आएगी। आपके लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। तू ना ज्यादा लपट ना कर, तू जा और जाकर उसे गोल्डी के चंगुल से छुड़ा दे। चली जा, जल्दी कर। अरे पुलिस को जल्दी। क्या कर रही है माँ? अब हमें द्रौपदी बना रहे हैं। चल जल्दी, चल जल्दी।
ठेका निकाल दिया तेज और हमारा पहलवान जीत के आए खेल। है कोई बजरंगबली का भक्त, माई का लाल, जो हमारे पहलवान के साथ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट तक टिक पाए? अगर है तो सामने आओ। ये लड़ेगा हमारे पहलवान से। लड़ेगा? किससे लड़ेगा? तेजस पहलवान से, चैलेंजर नंबर 11। विवान, बालवीर की शक्ति अब टूटे तारों के 6 टुकड़ों में बट गई है और ये शक्ति के अंश हर ब्रह्मांड में बालवीर के हमशक्ल के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन बालपरी, इस पे परेशान होने वाली क्या बात है? देवू भैया के हमशक्ल भी तो अच्छे ही लोग होंगे ना, और अगर उन्हें शक्ति मिल भी गई तो इसमें बुरा क्या है? नहीं विवान, बालवीर के 5 हमशक्ल तो अच्छे हैं, लेकिन उसका 6ठा हमशक्ल बहुत ही घातक है, जिसे हमने प्रथम ब्रह्मांड के द्राक लोक में कैद करके रखा है। क्या नाम है उसका? काल 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 काल। और अगर टूटे तारे की शक्ति काल तक पहुंच गई तो वो कैद से आजाद हो सकता है, इसलिए हमें जल्द से जल्द द्राक लोक पहुंचना होगा। लगता है हमें शौर्य को जाके सूचना देनी चाहिए। चलो। अगर रक्षक ही डर कर भागने लगे तो मुझ जैसे भक्षक को कौन रोकेगा? हमने छोड़ दो काल, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है काल। काल की किसी से दोस्ती भी तो नहीं है। तुम लोग जितना भागोगे
उतना ही मुझे मारने में मजा आएगा।